12th के बाद कौन से फील्ड को ऑप्ट करना रहेगा एक सही डिसीजन, बीबीए या बीएमएस। तो कौन से कोर्स में आपको मिलेगी सबसे ज्यादा जॉब स्कोप और करियर अपॉर्चुनिटीज, क्या है मेजर डिफरेंस बीबीए और बीएमएस कोर्सेज में, और क्या है इन कोर्सेज के टॉप कॉलेजेस और एंट्रेंस एग्जाम्स। तो अगर आप भी 2024 के बाद बीएमएस परस्यू करने की सोच रहे हो और इन सवालों के जवाब ढूंढ रहे हो, तो आज की ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल डाउट क्लियरिंग होने वाली है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं बीएमएस रोड मैप 2024 की। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नंदिनी, मैं खुद हूँ एक बीबीए ग्रेजुएट और आज मैं अपने इंडस्ट्री एक्सपीरियंस के बेसिस पर आपको बेस्ट गाइड करने की पूरी कोशिश करूंगी। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की ये इंपॉर्टेंट वीडियो। BMS यानी बैचलर्स ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज एक 3 साल का अंडर ग्रेजुएट कोर्स है जो बिजनेस मैनेजमेंट में यूज किए जाने वाले लॉजिकल और एनालिटिकल स्किल्स पर ज्यादा फोकस करती है। अब कई सारे बच्चे BBA और BMS को कंफ्यूज कर देते हैं, लेकिन दोनों कोर्सेज में मेजर डिफरेंस यही है कि BMS एनालिटिकल स्किल्स पर ज्यादा फोकस करती है रादर देन द प्रैक्टिकल स्किल्स। तो अगर आप मैनेजमेंट पढ़ने की तरफ एक मोर थियोरेटिकल अप्रोच चाहते हो तो आप BMS परस्यू कर सकते हो। बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ BMS के बारे में। आप अपनी कन्वीनियंस, सूटेबिलिटी और फाइनेंशियल प्रेफरेंस के अकॉर्डिंगली किसी भी मोड ऑफ BMS को ऑप्ट कर सकते हो। तो सबसे पहला मोड है फुल टाइम BMS। एज आई मेंशन्ड अर्लियर, BMS एक 3 साल का अंडर ग्रेजुएट कोर्स है, तो आपको रेगुलरली क्लासेस अटेंड करनी पड़ेगी इस मोड में ऑन कैंपस जाके। एडमिशन हो जाएगी एंट्रेंस टेस्ट के बेसिस पर। अगर आप फ्रेश आउट ऑफ हाई स्कूल हो यानी आपने 12th कंप्लीट कर लिया है तो आप इस मोड को ऑप्ट कर सकते हो। दूसरा है पार्ट टाइम BMS। इसमें आपको क्लासेस रेगुलरली अटेंड नहीं करनी पड़ेगी। एडमिशन डायरेक्टली हो जाता है, मतलब क्लास 12 के मार्क्स के बेसिस पर या फिर एंट्रेंस टेस्ट के बेसिस पर भी एडमिशन हो जाता है। अगर आप जॉब कर रहे हो या फिर आपको लगता है कि आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप एक कोर्स को डेडिकेट कर सको, तो आप इस मीडियम को ऑप्ट कर सकते हो। जो तीसरा मोड ऑफ BMS है वो है ऑनलाइन BMS। इसमें क्या होता है कि आपके लाइव क्लासेस के साथ साथ रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी होते हैं। तो अगर आप चाहो तो आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स को गो थ्रू कर सकते हो। आपको टेस्ट्स एंड असाइनमेंट्स भी ऑनलाइन ही सबमिट करना पड़ता है। अगर अगेन आपको लगता है कि आप जॉब कर रहे हो या फिर आपके पास इतना समय नहीं है कोर्स के लिए, तो आप इस मोड को ऑप्ट कर सकते हो। फोर्थ पॉइंट है डिस्टेंस BMS। इस मोड में आपको क्लासेस अगेन रेगुलरली अटेंड नहीं करनी पड़ेगी। आप अपने पेस पे BMS के कोर्स को कंप्लीट कर सकते हो। बस ये होगा कि आपको जो टेस्ट या असाइनमेंट्स होंगे वो एक सेंटर पर जाकर देना पड़ेगा। बात कर लेते हैं BMS के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो आपको किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से किसी भी स्ट्रीम में एक मिनिमम परसेंटेज लाना पड़ेगा। जो मोस्ट ऑफ द BMS कॉलेजेस है उसमें मिनिमम परसेंटेज स्पेसिफाई किया गया है 50%। अब कुछ कॉलेजेस में ये भी स्पेसिफाई किया जाता है कि 12th में आपको कुछ सर्टेन सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे, फॉर एग्जांपल मैथ, स्टैटिस्टिक्स या इकोनॉमिक्स। तो इन दैट केस आपको कॉलेजेस के वेबसाइट्स को गो थ्रू करना पड़ेगा थॉरली टू फाइंड आउट उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। अब आ जाते हैं एडमिशन प्रोसेस के ऊपर। तो स्टूडेंट्स, जो BMS का एडमिशन प्रोसेस है वो कई तरीकों से होता है। तो सबसे पहला तरीका है क्वालिफाइंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन, यानी कि BMS के जो टॉप एंट्रेंस एग्जाम्स हैं उनमें अच्छे मार्क्स लाकर आप टॉप कॉलेजेस को टारगेट कर सकते हो। जो दूसरा वे आउट है वो है GD यानी ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू राउंड्स, जो कुछ कॉलेजेस में किए जाते हैं। तीसरा ऑप्शन है एडिशनल राइटिंग एबिलिटी और प्रेजेंटेशन स्किल्स, जिसके बेसिस पर आपको कॉलेजेस टेस्ट करती है। और चौथा है कि आपके 12th के मार्क्स के बेसिस पर यानी मेरिट बेसिस पर BMS में एडमिशन होता है। अब मैं आपको बता देती हूँ BMS के वो टॉप एंट्रेंस एग्जाम्स जिसके बेसिस पर आप टॉप कॉलेजेस को टारगेट कर सकते हो। तो वो है CUET UG, AIMA UGAT, MAHCT जो कि महाराष्ट्र का स्टेट लेवल एंट्रेंस एग्जाम है, XCT जो कि सेंट जेवियर्स कॉलेज का खुद का एंट्रेंस एग्जाम है, और JHCCEE यानी जय हिंद कॉलेज कॉमन एंट्रेंस एग्जाम। आ जाते हैं BMS के टॉप कॉलेजेस पर। तो वो है शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज, सेंट जेवियर्स कॉलेज, मिथिबाई कॉलेज, नारसी मुंजी कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स और दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज। BMS डिग्री के बाद क्या रहेगा करियर स्कोप, आइए जान लेते हैं। तो BMS डिग्री के बाद बच्चे फर्दर स्टडीज के लिए भी जा सकते हैं। अगर आपको पढ़ाई लिखाई में इंटरेस्ट है तो आप MBA कर सकते हो यानी कि मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, या फिर आप MMS कर सकते हो जैसे कि मास्टर्स ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज। अगर आपको जॉब करना है तो आप बिजनेस मैनेजमेंट की फील्ड में अपना करियर भी आगे बढ़ा सकते हो, या फिर आप एंटरप्रेन्योर भी बन सकते
सकते हो, यानी कि आप खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। तो ये है वो टॉप रोल्स जो एक BMS डिग्री के बेसिस पर आप टारगेट कर सकते हो। वो है HR एग्जीक्यूटिव, मार्केटिंग मैनेजर, कंसल्टेंट्स, क्वालिटी मैनेजर, बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव और असिस्टेंट मैनेजर। और वो टॉप रिक्रूटर्स जो एक BMS ग्रेजुएट को हायर करते हैं वो है TCS, विप्रो, हिंदुस्तान यूनिलीवर, डेलॉयट, IBM और KPMG। गाइस, आई होप आप सबको आज की वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। अगर वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। BBA फंडास बाय सनस्टोन के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और BBA से रिलेटेड कोई भी डाउट हो बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। टिल देन, स्टे ट्यून्ड।